रसूल अल्लाह इंतकाल फरमा गए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास, उनके हुजरे में। रसूल अल्लाह। जिस किसी ने भी कहा कि मोहम्मद वफात पा गए हैं, मैं अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। तुम में से जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था वो जान लें कि मोहम्मद इंतकाल फरमा चुके हैं, लेकिन जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। वो नबी जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपनी महबूब ज़ौजा हजरत आयशा की गोद में ली और उसी लम्हे उम्मत मुस्लिमा यतीम हो गई। मगर नबी पाक की छोड़ी हुई इल्मी मीरास आने वाली नस्लों तक हजरत आयशा के इल्म के जरिए पहुंचनी थी। वो सुन्नत नबवी की मुहाफिज बनी और वो खातून करार पाई जिन्होंने सबसे ज्यादा तादाद में अहादीस रिवायत की। मगर हजरत आयशा के लिए आने वाली आजमाइश इंतहाई कठिन और भारी थी। क्या ऊंट पर आयशा सवार है? और इस वक्त सहरा में सफवान उनके साथ है। क्या इसके पीछे कोई और बात हो सकती है? और फिर वो जहरीले झूठ किसी सांप के जहर की तरह खामोशी से हर तरफ फैल गए। जब हजरत आयशा ने ये अफवाहें सुनी तो वो घंटों रोती रही, लेकिन फिर खुद अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनकी पाक दामनी का ऐलान फरमाया। ये दास्तान है उम्मुल मोमिनीन की, जिन्हें नबी पाक उनके सुर्ख गालों की वजह से प्यार से हुमैरा पुकारते थे, जिनके मुतल्लिक आपने फरमाया ये जन्नत में मेरी बीवी है। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी है। ये वीडियो सीरीज मुस्तनद इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालों पर मबनी है। AI से तैयार करता तमाम बसरी मनाजिर मुस्तनद मुस्लिम उलमा के मशवरे और इस्लामी हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए हैं। मक्का के हुजूम से दूर एक पुरसुकून और पुरवकार घर था। उस घर में नौजवान आयशा रहती थी, जिन्हें एक दिन मोमिनों की माँ बनना था। उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक के सबसे वफादार साथी थे और उनकी वालिदा उम्मे रोमान एक बहुत मेहरबान खातून थी। ये घर उनके बहन भाइयों अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अस्मा के कहकाओं और आवाजों से गूंजता रहता था। हजरत आयशा ने इसी मोहब्बत भरे घर में परवरिश पाई। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और आयशा अब एक नौजवान खातून बन चुकी थी। वो हर कही गई बात को बहुत गौर से सुनती और जो कुछ एक बार सुन लेती उसे कभी नहीं भूलती थी। उनकी इसी तेज जहानत ने आगे चलकर उन्हें हदीस बयान करने वाली सिफे अव्वल की खातून बना दिया। अभी न सिर्फ आयशा को इसका इल्म था और न उनके घर वालों को, मगर तकदीर खामोशी से उनके कदमों को उस मुबारक रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहां उन्हें उम्मत की माँ बनने का शर्फ मिलना था। ये सब एक दिन नबी पाक के घर के दरवाजे पर होने वाली एक दस्तक से शुरू हुआ। दरवाजा खुला और खौला बिनते हकीम एक जरूरी बात करने के लिए तशरीफ लाई। वो नबी पाक के करीबी सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी थी। खौला जब घर में दाखिल हुई तो वहाँ उदासी छाई हुई थी। हजरत खदीजा की वफात को 3 साल हो चुके थे, मगर उनकी कमी अब भी महसूस होती थी। या रसूल अल्लाह, मैंने जैसे ही घर में कदम रखा मुझे खदीजा की कमी महसूस हुई। नबी पाक ने गम से सर झुका लिया और एक गहरी आह भरी। जी हाँ, वो मेरे बच्चों की माँ थी और इस घर का बहुत ख्याल रखती थी। खौला को लगा कि अपनी असल बात कहने का सही वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह, क्या आपने दोबारा निकाह के मुताल्लिक सोचा है? नबी पाक एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनकी बात ने आपको हैरान कर दिया था, क्योंकि इसकी आपको तवक्को न थी। अपनी बीवी की वफात को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, मगर इस दौरान आपके दिल में एक बार भी दूसरी शादी का ख्याल तक न आया था। आपने इत्मीनान से पूछा, किसके साथ? खौला ने फौरन कुछ नाम बताए, जिनमें से एक नाम आपके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का भी था। अगर आप चाहें तो अबू बकर की बेटी आयशा से निकाह कर लें। जब खौला ने हजरत आयशा का नाम लिया तो शायद उसी लम्हे नबी पाक को वो ख्वाब याद आ गया जो आपने देखा था। एक दिन आपने ख्वाब में हजरत आयशा को देखा था और आपसे कहा गया था कि ये आपकी ज़ौजा है, और शायद अब अल्लाह की हिकमत से भरपूर उस गैबी मंसूबे के जाहिर होने का सही वक्त आ गया था। नबी पाक ने फरमाया, तो फिर मेरी तरफ से पैगाम ले जा। और खौला एक लम्हा जाया किए बगैर अबू बकर के घर की तरफ रवाना हो गई।
اے उम्मे रुमान, क्या आपको उस खैर व बरकत का इल्म है जो अल्लाह ने आपकी तरफ भेजी है? वो खैर व बरकत क्या है? अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है ताकि मैं उनसे निकाह के लिए आयशा का हाथ मांगूं। वाकई अबू बकर इस वक्त घर पर नहीं है, बराहे करम उनके वापस आने तक इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद अबू बकर घर पहुँचे। इसी जोशो खरोश के साथ खौला ने उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाई। ए अबू बकर, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आप पर कितनी बड़ी इनायत फरमाई है? अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है ताकि मैं आयशा का हाथ मांगूं। जब खौला ने ये खबर रसूल अल्लाह के सबसे करीबी दोस्त के घर में सुनाई तो एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। ये कोई आम खबर नहीं थी। अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी अबू बकर की बेटी के साथ गुजारना चाहते थे। मगर इस मुबारक खबर से बहुत पहले आयशा की मंगनी जुबैर के साथ तय हो चुकी थी, जो मुतम बिन अदी के बेटे थे। अबू बकर इस सूरत हाल को शाइस्तगी से और बगैर किसी ताखीर के सुलझाना चाहते थे। चुनाचे वो मुतम के घर वालों से बात करने गए। उनकी नीयत इस पुराने रिश्ते को खुश असलूबी से खत्म करने की थी ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। और यूं अबू बकर ने एहतराम के साथ अपना वादा वापस ले लिया और उसी के साथ एक बड़ा बोझ उनके कांधों से उतर गया। आयशा ने भी इस मुबारक खबर का खुशी से इस्तकबाल किया क्योंकि वो इस पैगाम की असल कदर कीमत समझती थी। वो हस्ती जो उनसे निकाह की ख्वाहिश रखती थी वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो तमाम जहानों के लिए रहमत और सच्चाई और अमानतदारी की अलामत थे। ऐसे नबी की ज़ौजा होना अपने आप में एक बड़ी सादत थी। कुछ ही अरसे बाद अबू बकर ने अपनी प्यारी बेटी आयशा की नस्बत उस हस्ती से तय कर दी जिन पर वो जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, यानी अल्लाह के रसूल से। और बाद में उनका निकाह हो गया और उस दिन आयशा की जिंदगी का एक नया बाब खुल गया। एक दिन वो नबी पाक के इरशादात, आपके अखलाक और आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बारीक तरीन तफसील के साथ सीखने वाली और उन्हें उम्मत तक पहुंचाने वाली थी। अपने इल्म के साथ वो आने वाली कई सदियों तक इंसानियत को रास्ता दिखाने वाली थी। मगर इन्हीं खुशी के दिनों के दौरान मक्का में मुसलमानों के लिए जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम हमारे बुतों को हकीर जानते हो? तुम्हारी ये जुर्रत के हमारे आबाओ अजदाद का मजाक उड़ाओ। ये वही जिल्लत है जिसके मोहम्मद के पैरोकार मुस्तहिक हैं। अब मक्का में रहना मजीद मुमकिन न रहा था मुसलमानों के लिए। हिजरत ही बच निकलने का वाहिद रास्ता बन चुका था। जब आखिरकार अल्लाह की इजाजत आ गई तो खामोशी से तैयारियां शुरू हो गईं। रात के वक्त खामोशी से दरवाजे खुले और मुसलमानों ने एक एक करके मदीना की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। उन दिनों में नबी पाक और उनके करीब तरीन लोग अभी तक मक्का ही में थे। आप एक ऐसे शहर में हिजरत के अहकामात का इंतजार कर रहे थे जहाँ जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो इजाजत लेकर आए जिसका सबको इंतजार था और फिर वो अजीम सफर शुरू होने वाला था। बगैर किसी ताखीर के नबी पाक अबू बकर के घर तशरीफ ले गए। जब दरवाजा खुला तो अबू बकर हैरान मगर बहुत खुश नजर आए। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरा बाप आप पर कुर्बान हो। आप इस पहर शायद ही कभी तशरीफ लाते हैं। क्या कोई खबर आई है? रसूल अल्लाह ने इत्मीनान से जवाब दिया, जी हाँ, अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी है कि मक्का छोड़ दूं और मदीना की तरफ हिजरत कर जाऊं। अबू बकर का दिल खुशी से भर गया मगर साथ ही वो फिक्रमंद भी हुए। इस सफर में रसूल अल्लाह के साथ कौन होगा? अगर मक्का वालों ने रास्ते में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इस सफर में आपकी हमराही का शर्फ हासिल होगा? नबी पाक मुस्कुरा दिए, हाँ, हम साथ जाएंगे। उस लम्हे अबू बकर ने खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान महसूस किया। उन्हें इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।